जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री सीताराम। अब नाथ करी करुणा बिलो केहू, देहु जो बर मांगो, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह, राम पद अनुराग। यह तनय राम सम बिनय, बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहि बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बाली जब मरने लगा तो प्रभु ने कहा कि तुम अगर अपना शरीर साथ में रखना चाहते हो तो ठीक है, अपने साथ ही रखो। परंतु वह कहता है कि भला इतने यत्नों को करने के बावजूद जिन्हें पाना दुर्लभ हो, ऐसे भगवान का नाम ही मुख से निकलना मृत्यु के समय दुर्लभ हो, और मैं साक्षात देख रहा हूँ आपको, तो ऐसे क्षण को छोड़कर भला मैं इस शरीर का क्या करूँगा? मैं शरीर को क्यों वरूँगा, क्यों चुनूँगा? मुझे तो आपसे ही प्रीत है और मैं आपसे ही उस परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो बाली ने कहा कि हे नाथ, मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और जो मैं वर मांगता हूँ वही वर मुझे दीजिए। कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ, मेरे कर्मों के अनुसार जो भी योनि मुझे मिलेगी, चाहे वो जो भी हो, वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ, अर्थात हर योनि में आपके ही चरणों का अनुराग करूँ। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए, इसे अपना दास बना लीजिए। ये कहा, ये वर मांगा। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल कीन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। फूलों की माला जिस प्रकार हाथी के गले से गिर जाती है और उसे पता भी नहीं चलता, ठीक उसी प्रकार बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विधि बिलाप करतारा, छूटे केस न देह सम्हारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया, कृपा की। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है, वो अपना सुध बुध खो बैठी। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया ज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, छित जल पावक
पंचरचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया, धीरज धराया और उसकी माया को हर लिया, उसकी अज्ञानता को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीवन नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने भक्ति का वर मांग लिया। प्रगट सुतनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगे तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन्हि सि परम भगति बर मांगी। जब ज्ञान हुआ कि सही बात है, ये तो शरीर लेटा हुआ है और मैं किसके लिए रो रही हूँ? ये शरीर 5 तत्वों से बना है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो मैं रो किसके लिए रही हूँ? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तो वो भगवान के चरणों में लगी और उसने भक्ति का वर मांग लिया। उमादार जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव ही आयु सुदीन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजु दीन सुग्रीव कहे अंगद कह जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं, सिर्फ स्वार्थ के कारण ही प्रीति करते हैं। भक्ति में भी स्वार्थ रखते हैं कि मेरा कल्याण हो, भगवान का वैकुंठ धाम मुझे प्राप्त हो, मेरा पुण्य बढ़े, हर चीज़ में लोभ है, स्वार्थ है। बाल त्यात्रास व्याकुल दिन राती, तन बहुब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है, भगवान बहुत ही दयालु है।
कृपानिधि हैं, कृपालु हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, भगवान अपने भक्तों का हमेशा हित करते हैं। उसके अवगुण को नहीं देखते, उसके गुणों को देखते हैं। और अगर अवगुण देखने लगे तो भगवान की जो पद है, जो भगवान की जो लीला है, वो किस प्रकार होगी। भगवान इसीलिए अवगुण भी नहीं देखते। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। बहुत सुंदर लाइनें हैं। भगवान अवगुणों को नहीं देखते, क्योंकि हम अवगुण की खान हैं। अगर अवगुण को ही देखते तो कोई गुण ही नहीं मिलेगा उन्हें। इसीलिए भगवान अवगुण नहीं देखते, भगवान गुणों पर ध्यान देते हैं कि व्यक्ति विशेष में गुण क्या है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। जब भगवान पे भरोसा ही नहीं, भगवान का स्मरण ही नहीं, भगवान पर विश्वास ही नहीं, तो ऐसे में विपत्ति के जाल में क्यों नहीं फंसेंगे। भगवान तो इस पूरी माया जाल से आपको बाहर निकालने वाले हैं। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी भगवान के पावन चर्चा इसी प्रकार चलती रहेगी और हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।